बंगाल की खबर आपने दिन भर से देखी होगी। बंगाल में आज ममता बनर्जी ने धरना दिया। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक सांसद उनके साथ नहीं है, अब ये बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने मीटिंग बुलाई तो 80 में से 17 विधायक पहुंचे थे और जो बागी विधायक हैं उन्होंने मीटिंग की तो वहाँ 52 विधायक पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन के करीब सांसद जो हैं उनके वो पार्टी के साथ नहीं है, यानी ममता बनर्जी के साथ नहीं है। और ममता जी के धरने में भी आज कोई बहुत जोर खास दिखाई नहीं दिया। तो क्या बीजेपी वहां पर एक तरीके से टीएमसी ममता के हाथ से निकलकर किसी और के हाथ में, नहीं कोई नया नेता हो जाए, टीएमसी का सिंबल भी चला जाए ममता जी के हाथ से, पार्टी भी चली जाए और एक नाथ शिंदे ने जैसे महाराष्ट्र में किया, जैसे अजीत पवार ने एनसीपी के साथ किया, वैसा हो और वो बीजेपी के साथ अलाइन हो जाए? और क्या डीएमके साउथ में, क्या डीएमके जो है वो भी अब बीजेपी के साथ किसी तरह की गर्मजोशी वाले रिश्ते जो हैं वो बनाना चाह रही है? कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग डीएमके में और बीजेपी के बीच में हुई है क्या? और इस सब के अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या चर्चाएं जो चल रही हैं कि महिला आरक्षण, डीलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारे बिल जिनको पास कराने के लिए लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी सरकार को, ये सारे ऑपरेशन उसको दिमाग में रखकर अंजाम दिए जा रहे हैं? कुछ इसमें बेसिस है इस खबर में? टीएमसी के लिहाज से सौरभ, सबसे पहले बात कर लें तो जिस प्रकार से ममता बनर्जी को भवानीपुर की जनता ने नकारा, पिछली बार नंदीग्राम ने नकार दिया था, अभिषेक बनर्जी पे अंडे फेंके जा रहे हैं, तो ये सीधे सीधे इस बात का सबूत है कि जनता में आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। जनता ने आपको नकार दिया। तो अगर जनता ने नकार दिया है तो टीएमसी के नेता फिर आपके पीछे कैसे रहेंगे? आमतौर पर तो पॉलिटिक्स में हम सभी जानते ही हैं ना कि उगते सूरज को सलाम किया जाता है। नरेंद्र मोदी के पीछे अगर बीजेपी खड़ी है तो इस लिहाज से नहीं खड़ी है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा उनको पसंद है, वो इस लिहाज से खड़ी है कि उनको पता है कि ये व्यक्ति रिजल्ट देता है, जिताता है पार्टी को, और पार्टी को इतनी शानदार सफलता देकर यहाँ पर लेकर आए। तो आप ऑलरेडी कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं एक लीडर के तौर पर। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में कमांडिंग पोजीशन इस लिहाज से नहीं हो पाती कि आप रिजल्ट नहीं दे पाते। तो लीडर वही है जो लीड करे, यानी कि लीड फ्रॉम द फ्रंट और रिजल्ट दे। ममता बनर्जी उस काम को बिल्कुल नहीं कर पा रही हैं। इस चुनाव ने दिखा दिया। अपना चुनाव ही जब हार जा रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी नेताओं के अंदर कैसे ये असुरक्षा आ गई है कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं उसकी हालत इतनी पतली है। तो अगर वो चुनाव जीत भी गए हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है ना कि लोकल लेवल पर चाहे जो इक्वेशन हो, इस लेडी के चलते या अभिषेक बनर्जी के चलते तो हम नहीं जीते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ममता जी खुद अपना चुनाव जीत गई होती। तो अगर अपने गढ़ में आप अपना चुनाव हार रही हैं तो दूसरा विधायक जो टीएमसी का जीता है वो कैसे मानेगा कि हमारी जीत में आपका योगदान रहा है? वहाँ पर फिर उसके अंदर एक भगदड़, एक असंतोष, और अभिषेक बनर्जी के फंक्शनिंग को लेकर तो टीएमसी के भीतर ज़बरदस्त असंतोष और अब पहले से था। तमाम उनके नेता बोलते भी रहे हैं इस बात को। कई जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए वो टीएमसी से बाहर गए। बहुत ऐसे हैं कि टीएमसी में एक तरह से निष्क्रिय नज़र आते थे। जैसे चुनाव के दरमियान भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बहुत सारे सांसद दूसरों में एक्टिव रोल में नज़र नहीं आते थे जैसा चुनाव में दिखना चाहिए। बताया यही जाता था कि वो अभिषेक बनर्जी के फंक्शनिंग को लेकर बहुत नाराज़ हैं। तो ऐसे में इतने सारे विधायकों का अविश्वास खोने के बाद कि आपकी बार बार बुलाने पे बैठक में विधायक नहीं आ रहे हैं और एक दूसरा आपका विधायक बुला ले रहा है मीटिंग, उसमें कई सारे विधायक पहुंच जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ दिख रहा है कि एक अलग गुट वहाँ पर बन रहा है। बीजेपी इस मामले में एकदम क्लियर है कि उसको टीएमसी को लोगों को ज्वाइन नहीं कराना है, टीएमसी के विधायकों को नहीं लेना है। कोई एंटी डिफेक्शन कर रहे हैं या उतना नंबर्स के हिसाब से विधायकों के केस में दिक्कत नहीं है। सांसद के केस में हो सकता है थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन विधायकों के केस में तो 2/3 में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फिर भी बीजेपी इन प्रिंसिपल वो डिसीजन ले चुकी है कि हमें इस काम को नहीं करना है, क्योंकि भाजपा का फिर टीएमसी करण हो जाएगा। टीएमसी में रहते हुए वो अलग गुट बनाएंगे, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी एकदम से किनारे हो जाए, उनकी राजनीति वाइप आउट हो जाए, ये बीजेपी को ज़रूर सूट करेगा। और उस तरह की सिचुएशन टीएमसी के भीतर नजर आ रही है।